हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में बात की थी? प्रकाश का अपवर्तन। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। जैसे परावर्तन का नियम होता है, वैसे किसका नियम होता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? चलिए बिना देरी के कॉपी पेन उठाइए और आप हेडिंग डालिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का, क्लियर? अब जैसे वहां कितने नियम थे? दो नियम थे। यहाँ भी कितने नियम है? दो नियम। कितने नियम है? दो नियम। कितने नियम है? दो नियम है। तो आपका जो प्रथम नियम, कौन सा? प्रथम नियम। प्रथम नियम सेम जैसे वहां था वैसे है। ये आपका एक मीडियम ना, ये विरल था, ये क्या था? सघन था। ये प्रकाश की किरण आई, ये हमने क्या खींचा? अभिलंब खींचा, और ये झुक गई ऐसे। ये कोण क्या बना? आई। ये कोण क्या बना? आर। ये कौन सी किरण? आपतित। ये कौन सी? अपवर्तित। ये कौन सा? अभिलंब। आपतन कोण और अपवर्तन। आप यहाँ पर फिर से लिखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। तथा अभिलंब तीनों एक ही कहाँ होते हैं? तल में। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला है, ठीक है। अब आपका दूसरा नियम क्या है? कि दूसरा नियम, मेरी बात ध्यान से समझना। आपका ये हो गया द्वितीय नियम। कौन सा? द्वितीय नियम। ठीक। अब आप मेरी बात समझना। द्वितीय नियम में ये कहा कि अगर हम एक कलर की प्रकाश डालते हैं, एक कलर का प्रकाश डालते हैं, ये जो आपका कोण बनता है इसका साइन ले लो, और ये जो कोण बनता है इसका साइन ले लो, और दोनों को भाग कर दो। तो उत्तर जो आता है वो क्या होता है? नियत। हाँ? नहीं समझ में? देखो, ये हमारा वायु हो गया और ये हमारा जल हो गया। अब एक बार आप यहाँ पे डालो ऐसे प्रकाश की किरण, फिर यहाँ अभिलंब खींचो, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। मान लो ये 60 था, ये कितना था? 30। तो आप क्या करोगे? साइन 60 और साइन 30 का क्या करोगे? भाग करोगे। अब इसको थोड़ा सा तुम कम कर दो, इसको थोड़ा सा तुम क्या करो? कम कर दो। इसको 50 ही लेकर के जाओ, ये कितना हो जाएगा? साइन 50। तो ये कुछ और हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। ठीक है भाई, जब ये 60 था ये 30 था, इसको 50 कर दो, इसको 50 कर दो, तो मान लो ये साइन 25 आ गया। ऐसे कोई भी कोण लो, इधर कुछ भी बनेगा। जब इन दोनों कोणों का, संगत कोणों का, जब आप अनुपात निकालोगे तो सारे अनुपात आपको क्या आएंगे? बराबर। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नियत। ठीक। एक बार प्रकाश मारा, जो कोण बना और यहाँ जो बना, दोनों का भाग कर लो, फिर थोड़ा बढ़ा लो, फिर भाग कर लो, थोड़ा और घटा लो, फिर भाग कर लो। सारे भाग जब आप करके देखोगे जितने कोण लिए हो, तो सब क्या आएंगे? आपस में बराबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियत। ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियत बोलते हैं। तो दूसरा वाले में क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्णीय प्रकाश के लिए, एक वर्णीय, वर्ण का मतलब कलर होता है, ठीक है, तो एक रंग के, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या, आप यहाँ पे लिख लो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, का अनुपात
क्या दे हो, नियत होता है, नियत होता। आगे बात समझ में। अब इसी को बोलते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। और इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इस नियम को हम स्नेल का नियम बोलते हैं, इसे स्नेल का नियम ही कहते हैं। इतना ध्यान रखना कि दूसरे वाले नियम को कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कदार कहता है कि स्नेल का नियम। आगे इतनी बात समझ में कि अपवर्तन के भी कितने नियम है, दो नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इन्हीं दो माध्यमों के लिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत। ठीक, चलो अब आगे। अब यह पूछता है अपवर्तन होने का कारण। अपवर्तन होने का कारण भैया, अपवर्तन होने का कारण जो होता है वो प्रकाश की चाल। क्या है, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम, अलग अलग माध्यम, अलग अलग। अब आपके तो समझ में आ गया कि सर प्रकाश की चाल तो ठीक है, अलग माध्यम से अगले माध्यम में गई तो सघनता विरलता के कारण कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसका झुकना बड़ा प्रॉब्लम ना, क्योंकि यही तो खेला है इसमें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चलो ठीक है, ये विरल था, ये सघन था, यहाँ स्पीड कम हो गई, कोई बात नहीं थी, लेकिन सर ये झुकने का कॉन्सेप्ट तो हमारे समझ में नहीं आता है। झुकने का कॉन्सेप्ट तो हमारे समझ में नहीं आता है, और यही जब तक झुकेगी नहीं तब तक क्या अपवर्तन नहीं करेगी। मेरी बात ध्यान समझना, जब तक ये अभिलंब की ओर झुके या अपने रास्ते से हटे ना तब तक अपवर्तन नहीं कहेंगे। और अगर सीधे सीधे निकल गई, ना इधर हुई ना उधर हुई, तो पारगमन है। क्या बोलते हैं, पारगमन। इसको ध्यान से मेरी बात समझो, इसको मैकेनिक की भाषा में। ये हो गया, ये आ रही है हमारी फोर व्हीलर, ऐसे हमारी क्या है, फोर व्हीलर। चलो सर ऐसे तिरछा आ रही है ऐसे, जैसे ये यहाँ पहुंचेगी ये वाला पहिया इसका कहाँ हो जाएगा, अंदर। मेरी बात सुनो, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी इसका ये वाला पहिया चला गया अंदर, ये पहिया बाहर, ये पहिया बाहर, ये पहिया बाहर। मेरी बात समझ गई, ऐसा समझो, यहाँ सूखा है और यहाँ कीचड़ है। अब ये पहिया इसकी चली गई अंदर, जब ये अंदर चली गई तो इसकी स्पीड कीचड़ में क्या हो जाएगी, कम। बाकी इन तीनों की स्पीड सेम रहेगी। जब इसकी कम हो गई, इन तीनों की सेम हो गई, तो हमारी ये जो फोर व्हीलर है ये फिसलेगी। ये क्या होगी, फिसलेगी। तो जो ऐसे आ रहा है, मेरी बात समझना, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ऐसे फिसल जाएगी। जब ये थोड़ा सा ऐसे फिसल जाएगी तो ये हमारा नया डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ऐसे के बजाय थोड़ा सा ऐसे समझो, ऐसे आ रहा था थोड़ा सा फिसल गया, ऐसे हो, ऐसे था। ठीक, जब ये पहिया अंदर आ गई इसकी स्पीड कम हो गई, ये तीनों सूखे नहीं है, इनकी स्पीड तो भी उतनी ही रहेगी, तो ये थोड़ा सा ऐसे फिसल जाए, ऐसे फिसल के फिर अंदर आता है, तब तक ये वाला भी अंदर चला आता है, तब तक ये वाला भी अंदर चला आता है। अब ये दो अंदर चले गए तो ये, अब दोनों की स्पीड सेम हो गई, इनकी स्पीड सेम हो गई, ये ऐसे क्या होते हैं, सीधे सीधे चले। मेन रीजन आपको तरंगाग से समझ में आएगा, बट अभी आप छोटे हैं 10 में, तो आप ऐसे, ठीक है, कि ये हमारा बॉर्डर था, ऐसे समझना। ये ऐसे हमारी बाइक आ रही थी, ऐसे फोर व्हीलर, ये पहिए पहले कीचड़ में जाएगा ऐसे, तो ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इन तीनों पहियों की स्पीड रहेगी ज्यादा, ये थोड़ा सा फिसल जाएगी, ऐसे फिसलते फिसलते ऐसे जाएगी। जब ये दोनों आ गए, ठीक, अब दोनों की स्पीड सेम हो गई, ये दोनों की सेम हो गई, ये सीधे से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट है कि ये आपका टर्न। इतनी बात समझ में आई? और यही चीज होता है, सेम यही कॉन्सेप्ट है जब अभिलंबोत आपतित हो।
जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंबवत आपतित, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा बॉर्डर, ये हमारा वृत्त, ये हमारा सघन है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे आता है। जब ऐसे आता है भैया, तो ये दोनों एक साथ कीचड़ में पड़ेंगे, तो ऐसे फिसलेगा, ठीक है। अब ये सीधे सीधे निकल जाएगा। ये क्या होता है, ऐसे इसी माध्यम से सीधे सीधे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। परावर्तन वाले में क्या था, इसी पर से वापस हो जाना, लेकिन इसमें क्या है, ठीक बिना विचलित हुए सीधे क्या हो गए, निकल गए। यहाँ से हो जाएगा आपतित हो, तो बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए प्रकाश सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। ठीक, आगे मेरी बात समझ में। अब आपका अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के नियम हो गए, अपवर्तन का कारण हो गया, और जब प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मिलेंगे अपवर्तनांक, सबसे जबरदस्त, दिमाग में घुस जाएगा ऐसा पढ़ना।